सर्वेश मंगल कीजिए भोला तुम्हारा नाम है। एक समय का जिक्र के जिस समय गुरु गोरखनाथ महाराज के गुरुजी जिनका नाम मच्छंद्रनाथ महाराज गोरखपुरी नगरी में पहुंच गए और वहां पर अलख जगाई। अब यहीं से भजन शुरू करो, बोलो गौ माता की जय। एक जोगी जोगी अलख जगावे माई जाते जोगी अलख जगावे माई जाते एक जोगी अलख जगावे माई भिक्षा देगा जोगी अलख जगावे माई भिक्षा देगा। इस गोरखपुरी नगरी में कोई मेरी आवाज सुन रहा हो या सुन रही हो तो इस झोली में भीख डालने का कार्य करे। ऐसी संतों की आवाज है, बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे तूता नहीं है तूता फलिए 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 ओ राम करे हरे के बलिए राम करे हरे के बलिए हरा खेड़ा हरा खेड़ा हरा खेड़ा चुप चुप बसिए है भाई सुनने का पूरा फल तब मिलेगा जब गौर से सुनोगे, क्योंकि कहा है क्या चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटिया नीर दान दिए धन ना घटे यूं कह गए दास कबीर। दान किए ते धन को ना घटता दान किए धन को ना घटता दान किए ते धन को ना घटता दान किए ते धन को ना घटता क्या कर्म का को ना मिटता क्या कर्म का को ना मिटता हर कर्म का को ना मिटता समापन ली पार मुकली भाई जोगी अलग जगावे भाई बड़े ऊंचे ऊंचे महल और उनमें से एक बहन बेटी कोई आई आके हाथ में हीरे मोती का थाल ले रखा और बाबा को देख के बोली बाबा भीख ले ले भिक्षा ले ले जो तुझे चाहिए, पर आंखों में आंसू। अरे कारण क्या है? अगर तुझे दान देने में कोई जोर पड़ रहा है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है तो दान मत दे।
ये हीरे मोती तो हम पहले ही छोड़ के आए हैं, हमें जरूरत क्या है इनकी? दान विधि समान। अगर मन है 10 रुपए का तो 10 ही दे दो, अगर मन है 1 लाख का तो 1 लाख दे दो, पर आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। अगर श्रद्धा के भाव के आंसू है वो बात अलग है, लेकिन अगर दान में देने में ढील हो और भैया दिल दुखी हो तो मत रोन लगी बाबा, तू ये दान पूरा ले ले। ये महल हवेली जो तू देख रहा है, ये सोने चांदी के आभूषण जो तू देख रहा है, ये मेरे किसी काम के नहीं है। क्यों? मारे कुल की बेल जलाते हो जोगी, मारे कुल की बेल जलाते हो जोगी, मानो ऐसा। मारे कुल की बेल जलाते हो जोगी, मानो ऐसा। मारे कुल की बेल जलाते हो जोगी, मानो ऐसा। गुरु गोरखनाथ महाराज की दयाल दया के दाता, दीन दयाल दया के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता। बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, जहाँ मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता। तुम्हारा रूषा हरा रूषा राम मनाते हो जोगी, मारे कुल की बेल जलाते हो जोगी, मानो ऐसा। गुरु गोरखनाथ महाराज की और इसी भजन पर खुश होकर के कमलेश भडाना जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान पहले दिया गया है और 100 रुपए फिर हमारे कलाकारों के लिए दिए गए हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब तो मैं हुई ऐसा साथ, क्योंकि जोगी अलग जगा रहा है, इसमें कोई भी डाल सकता है अलग। मैं भी तैयार हूं, अगर भजन बढ़िया लग रहा हो तो एक बार ताली बजाओ आप। अब सुनिए के बिना औलाद इस महल हवेली को, सोने के आभूषणों को, धन दौलत को बरतने वाला कौन है? हे बहन बेटी जो भी तू है, तूने कहा कि हमारे कुल की बेल चला दे, मैं समझा नहीं तो कहा रे बाबा, अन्न का एक कण और भैया संत के द्वारा बिताया हुआ एक क्षण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। रोते हुए उस बाबा के सामने आज वो दुखिया कह रही है, बिन औलाद की सागर वासा, बिन औलाद की सागर वासा, बिन औलाद की सागर वासा, बिन औलाद की सागर वासा। अति टूटली मेरी आशा, अति टूटली मेरी आशा, अति टूटली मेरी आशा, अति टूटली मेरी आशा। तुम्हारा उजड़ा चमन खिलाते हो जोगी, मानो ऐसा। हरे कुल की बेल जलाते हो जोगी, मानो ऐसा।
आदरणीय बिशन सिंह बघेल जी, हमारे परम आदरणीय बिशन सिंह बघेल जी गुरु गोरखनाथ कथा पर खुश होकर के 500 रुपए देकर के हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। बोल गुरु बसंतनाथ महाराज की जय। संतों की बात चल रही है तो मैं भी एक संत का ही शिष्य हूँ। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर विद्या वाचस्पति क्रांतिकारी संत इंद्रदेवेश्वरानंद महाराज गुरुजी कहते हैं कि दुनिया में किसी भी बहन बेटी को 2 श्राप नहीं लगने चाहिए। 2 श्राप, 2 भी श्राप ना हो बस, और दुख टोटा नफा सब चल जाएगा, पर 2 भी श्राप ना हो। अगर ये सच हो और आपकी समझ गए, क्योंकि आप भी ज्ञानी लोग हैं, तो फिर मुझे तालियों से बताना। पहला श्राप तो ये कि कोई बहन बेटी कभी बांझ ना हो, और दूसरा श्राप ये परमात्मा कोई बहन बेटी कभी विधवा ना हो बस। और इन दोनों से बचने के लिए उपाय भी बता रहे हैं। अगर तुम्हारी समझ में आए तो कर लेना, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। पहला उपाय ये, अगर बांझ नहीं होना तो रामचंद्र भगवान की सेवा करो। और दूसरा उपाय ये कि अगर विधवा नहीं होना है तो भैया मां पार्वती को पूजो और शंकर भगवान को पूजो, क्योंकि दुनिया में पृथ्वी पे सृष्टि में केवल एक औरत ऐसी है, मां पार्वती, जिसने कभी विधवा होने का श्राप नहीं देखा। हो गया जागरण। अजर अमर अविनाशी भगवान शंकर, एक बार जयकारा लगा तो बोलो शंकर भगवान की। यूं कहा कि मैं बिना औलाद के परेशान हूं। जब मैं बाहर निकलती हूं रास्ते में मेरी कोई शक्ल देख ले तो उसके बाद मुझे थूकता है देख। साहब बहुत धन्यवाद, हमारे भैया बाला डाल के और 151 रुपए से सम्मान भी कर रहे हैं। एक फोटो मार दो शशि जी, हाँ ले लो, कोई बात नहीं। कि अगर मुझे कोई देखता है तो थूकता है, कारण आप जैसे और हम जैसे लोगों ने कहा है कि अगर कोई बांझ लुगाई सामने आ जाए तो काम नहीं बनता। ये परमात्मा ने नहीं कहा, हमने कहा है। अब सुनो अगली बात में कैसे भजन में भला। करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी। ये बाझ कहे मन दुनिया सारी, बाझ कहे मन दुनिया सारी, बाझ कहे मन दुनिया सारी, बाझ कहे मन दुनिया सारी। भरा बुझता, भरा बुझता, भरा बुझता दीप जगाते हो ज्योति। महाराज जी ने अपनी झोली में से थोड़ा सा प्रसाद निकाला भभूत का और उस औरत के हाथ पे रख दिया। जब ज्यादा मिन्नती की और साधु संतों की सेवा की, उनके लिए भोजन प्रसाद बनाया और उनकी सेवा करने के बाद सुबह का समय हुआ तो भैया प्रसाद निकाल के और उस औरत के हाथ में रख दिया। अब सुबह के समय भी भोजन लिया, शाम हो गई, साधु संत अपना डेरा लेकर चले गए।
शाम का समय हुआ तो पूरी रात नाची, क्योंकि अब क्या था, उसका श्राप हटने वाला था। सुबह अगले दिन पड़ोसन आई, अरे क्या दे के गए बाबा जी? बाबा जी मुझे भभूत दे के गए हैं, वरदान दे के गए हैं बेटे का, मेरे सर से बांझपन का दोष हट जाएगा, 9 महीने बाद मुझे बेटा होगा, ऐसा बाबा जी ने कहा है। अच्छा, ऐसा ना हो कभी तू भी ना रहे, तेरे बाबा जी भी ना रहे, ना तेरी औलाद आए। कि क्या मतलब? मतलब ये कि इस भभूत में क्या पता है क्या है? अगर इसे खाकर तू मर गई तो फिर बेटा कहां से होगा? अच्छा, ये जो हमारी बहन बेटी है, बहकट्टो हो थोड़ी सी, मैं साफ साफ बात कहूंगा बिल्कुल। एक बाबा जी घर पे आकर न्यू कर दो, पता कहां चाहिए? ये कट्टा दे दे नाच का भरा हुआ, तुरंत ले जा बाबा, पर मैं ठीक हूं। अरे मरोगी, समझो पहले परमात्मा क्या है, मैं बताऊंगा आज क्या है। उस बहन बेटी ने उसकी बात मान ली पड़ोसन की, कि इस भभूत का क्या करूं, फेंकने में भी डर रही है। अरे इस भभूत का ऐसा कर, इसे गांव के बाहर फेंक दे, कभी गांव में भी नुकसान हो जा। अगर किसी घर में लड़ाई करवानी है तो थोड़ी सी हल्दी लो और 2 चावल लो, उन्हें हल्दी में डालो और फेंक दो आंगन में, और फिर देख पैर भी ना रखेगी उसमें, कूद के जाएगी। क्यों? अच्छा, मुझे अगर फ्री के हल्दी प्याज मिल जाए तो मैं तो खूब लूं, पर हमारे घर में कोई घेरता ही नहीं, उन्हें पता है सत्यानाशी आदमी है। डर गई और गांव के बाहर जाके कूड़ी पे बाबा के दिया हुआ आशीर्वाद फेंक दिया। जिस दिन से फेंका उस दिन से लेके आवाज आनी शुरू होगी। बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे? तू कैसे डर रही है? हल्दी चावल, अच्छा जल्दी फटाफट, जल्दी कर, मेरे तो ब्याह में फोटो ना खींचे। शाबाश भैया, बड़ा सा खींचियो, कभी ना कभी तो कौन आगे। शाबाश, ताली बजाओ गुड़िया के लिए एक बार, बहुत अच्छे भजन गाए। हाँ हाँ भैया, जिस दिन वो भभूत फेंकी उस दिन से लेके 12 वर्ष गुजर गए। 12 वर्ष तक आवाज आती रही कूड़ी में से, लेकिन सुनी किसी ने नहीं, क्योंकि अच्छाई को तो कोई सुनता ही नहीं है और गंदगी से जन्म होता है। 12 वर्ष बाद गुरु मच्छंद्रनाथ जी महाराज का उसी नगरी में आगमन हुआ तो अपने चेले से कहा, रे शिष्य मेरे चेले, क्या हम यहाँ पहले आए थे? हाँ आए थे महाराज, और आपने तो इस नगरी में वरदान भी दिया था। कैसा वरदान? बेटे का। चल एक काम कर, भिक्षा बाद में लेंगे, पहले बेटे का वरदान देख ले। आज उसी घर पे आ गए, अब तुम भी वहीं चलो। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की। एक जोगी अलग जगह में मारे, बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की। फिर से वही औरत आई बाहर, हीरे मोती का थान लेके। ले बाबा तेरी भिक्षा। अरे इस भिक्षा को अंदर रख, मुझे तो वो दिखा दे जो वरदान दिया था। अब तो 12 वर्ष का हो गया होगा। ओ बाबा तू झूठा, तेरा वरदान झूठा, तेरी राख झूठी। कैसे? कभी राख से बच्चे होते होंगे? अच्छा एक बात बता, जो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था है कहां? चल भाई। पूरी गोरखपुरी नगरी पीछे पीछे, बाबा जी बीच में, और आगे आगे वो औरत
जैसे कूड़ी के पास पहुंचे तो कूड़ी में से आवाज आ रही थी। 12 वर्ष के गुरु गोरखनाथ महाराज जी उसके अंदर थे। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। निर्वस्त्र। आज गुरु गोरखनाथ महाराज की आवाज आ रही है, तुम भी साथ में लो। गुरु जी मने बाहर काढ़ ले होली के पारे साल। गुरु जी मने बाहर काढ़ ले होली के पारे। गुरु जी मने बाहर काढ़ ले मने होली के पारे। मने होली के पारे साल। मने होली के पारे साल। गुरु जी मने बाहर काढ़ ले गुरु महाराज ने उस कूड़ी के ऊपर से कूड़ा करकट हटाया और हटा के देखा तो 12 वर्ष के गुरु गोरखनाथ जी अंदर थे। हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया, अपने चेले को अपनी छाती से लगा लिया और सर भरोड़ लगे। यूं कहने लगे, गुरु महाराज मेरी क्या सजा थी जो 12 वर्ष तक मैं इस कूड़ी में रहा। अरे किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया। कहाना कहाना मेरे लाडले हो, गुरु जी मन बाहर लाडले हो, अपने साथ लेके चल। अच्छा कथा अच्छी लगी आप? एक बार ताली बजाओ सब लोग। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। अपने शिष्य को अपने साथ लेकर चल दिए। पीछे पीछे पूरी जमात चल रही थी। वो औरत आई और रोते हुए कौड़ी भर ली, बाबा मेरा बच्चा। अरे तेरा कैसा बच्चा, तेरे तो कूड़ी में फेंक दिया, तेरा मतलब क्या है? पीछे हट। आज अपने शिष्य को लाड करते हुए चल रहे हैं गुरु महाराज। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। आजा मेरे लाल करूं माला माल, आजा मेरे लाल करूं माला माल, आजा मेरे लाल करूं माला माल, आजा मेरे लाल करूं माला माल। और तेरी रज रज नजर उतार, आजा मैं तेरे लाल लगाऊं, आजा मैं तेरे लाल लगाऊं, आजा मैं तेरे लाल लगाऊं, आजा मैं तेरे लाल लगाऊं। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की सच्चे